नाम है अब्दुल वसीम, रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट्स है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महानगर पालिका का चुनाव बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियों में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विक्रांत चौहान है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कलवा में भी जो देखने को मिला कि कई जो है एनसीपी शरद पवार गुट के पदाधिकारी वो जो है शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, इसको लेकर आप किस नज़र से देखते हैं, क्या बताएं? देखिए, हमारे में कहावत है कि वादळापूर्वीची शांतता। हम इतना ही कहना चाहते हैं हमारे जो सामने वाले प्रतिद्वंदी है कि हमारे खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना और हमारी मजबूरी मत समझना। जहाँ तक ताल्लुकात कांग्रेस एनसीपी का है और मविया का है, सुभाष भुईर है, तो हम पूरी तरह हमारी जो पार्टी हमें आदेश देगी उनका हम समर्थन करेंगे। चुनाव में कितना असर पड़ेगा? हाँ, चुनाव में बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का जनाधार है, अवार्ड साहब का जनाधार है, मुस्लिम लोग पूरे जितने हैं, आगरी लोग पूरे जितने हैं। आपने देखा इलेक्शन में अवार्ड साहब मुस्लिम यहाँ पे प्रतिद्वंदी देने के बाद उसको करीबन हजारों 50 करोड़ रुपए देने के बाद भी अगर अवार्ड साहब 1 लाख वोटों से जीतते हैं, मुमरा में सिर्फ 20,000 वोट मिलते हैं और अवार्ड साहब को अगर 1 लाख वोट मिलते हैं, उससे स्पष्ट है ये ट्रेंड बदलने वाला नहीं। जो लोग गए हैं छोड़ के उनको मुबारक, दिला गरी सुखीरा, इतना ही है। फाइट होगी सब जगह और हम अवार्ड साहब को साथ में लेके कांग्रेस और एनसीपी मजबूत रखने में कामयाब होंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनसीपी, दोनों एनसीपी जो है एक होने वाली है। हाँ। तो अगर एक हो जाती है तो अवार्ड साहब कांग्रेस में आएंगे, अवार्ड साहब कांग्रेस में आएंगे, यहाँ पे कांग्रेस लहराएगी। फिर अवार्ड साहब तो जाने वाले नहीं है उधर बीजेपी में, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। मुमरा की जनता या आवाम ये पूरी बीजेपी के खिलाफ है। आप लोगों को मालूम है बीजेपी आप पर क्या अन्याय कर रही है। तो अवार्ड सब कांग्रेस में आएंगे और वैसे कलवा भी पहले कांग्रेस का गढ़ था ही, अभी भी होगा। क्या बात है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% हम यहाँ पे मैक्सिमम ये जीतेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? जैसे नगर पालिका का चुनाव होने वाला है तो मुमरा कलवा में क्या आप लोगों की तरफ से जो है तैयारियां? देखिए, कांग्रेस का ऐसा है, आप देख रहे हैं देश में कैसी परिस्थिति है। कांग्रेस अपील करेगी लोगों से कि हमें विकास तो चाहिए ही, लेकिन विकास से ज्यादा देश का अमन सबसे इम्पोर्टेंट है। सब मिलजुल कर हम लोगों ने ये देश बनाया है। इस देश की जो आज़ादी थी उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे अमन शांति रख के जो सांप्रदायिक पार्टियां है, बीजेपी है, शिवसेना है, जो शिंदे गट है या अजीत दादा गट है, जो बीजेपी के साथ गए, उनको बाजू में रख के अमन के लिए हम सब एक साथ आके यहाँ पे कांग्रेस और मुमरा में यहाँ पे राहुल जी का और जो इंडिया अलायंस है उनको जिताएंगे।